जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग SSC CHSL 2023 का सेट नंबर 2 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके दूसरे नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आगे बढ़ने से पहले बता दें, टेलीग्राम चैनल का लिंक है @मॉक टेस्ट GKGS। मॉक टेस्ट GKGS आपको सर्च करना है, डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे इसका PDF अपलोड कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप MPL 59 सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप में भारत का 78वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौसाब चटर्जी, यानी के चटर्जी बने हैं। तो 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं के चटर्जी, इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? ये आपका 21.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर क्या है? 21.8% है, याद कर लीजिएगा। ग्राम और लघु उद्योग समिति को कार्य समिति के रूप में भी जाना जाता है। तो ग्राम और लघु उद्योग समिति को कार्य समिति भी जाना जाता है। महालनोबिस समिति का संबंध जो है याद है, महालनोबिस का संबंध किससे है? तो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान से याद रखना है, महालनोबिस मॉडल पे था। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच में कितनी दूरी होती है? तो 12 गज होता है। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनाल्टी स्पॉट के बीच में 12 गज का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया था? यह का राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा, बस्तर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे या बस्तर का दशहरा जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो याद रखना है, स्टेट यानी जगह के नाम से बस छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे एक डैम बनाया गया है, एक फॉल है, वाटरफॉल है, जिसको हम चित्रकूट वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। और ये जो है इसको हम भारत का नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो भारत का नियाग्रा वाटरफॉल कौन सा होता है? तो चित्रकूट वाटरफॉल है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कौन सी नदी पे है? इंद्रावती नदी पे है। नेक्स्ट है, 1894 में विलियम रॉमसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे ऑर्गन नाम दिया गया था? ये थे आपके लॉर्ड रेले, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1894 में विलियम रॉमसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया था कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जिसे उस समय अज्ञात था, और उसे क्या नाम दिया था? ऑर्गन दिया था। तो लॉर्ड रेले इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर में आता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आता है और इसके जो चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम इज नॉट रिलेटेड टू द माइक्रो फाइनेंस टाइप ऑफ इनिशिएटिव? तो कौन सा प्रोग्राम है जो कि रिलेटेड नहीं है? किसके रिलेटेड नहीं है? माइक्रो फाइनेंस से संबंधित नहीं है। तो ये आपका उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम क्या हो जाएगा? LPG से संबंधित है, ना कि आपका माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है। बाकी आपका इंदिरा गांधी प्रथम प्रोग्राम है, ये आपका संबंधित है। जीविका है और आपका जनधन योजना है, ये सभी आपका माइक्रो फाइनेंस है, लेकिन आपका उज्ज्वला स्कीम है, ये नहीं है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था MTS में, याद रखना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा था कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा होती है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति मिलती है? ये मिलती है टोडा जनजाति। और कौन सा क्षेत्र है? तो आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है, याद रखना है। नल्लामला आंध्र प्रदेश। सतपुरा पहाड़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ हो जाएगी। और महेंद्रगिरी पहाड़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ईस्टर्न घाट की, यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। और ये जो है पश्चिमी घाट, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। और पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात से लेके कहाँ तक? केरला तक। उस्ताद अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत के वाद्यंत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये है जाएंगे सरोद के लिए हो जाएंगे, उस्ताद अकबर अली खान। ठीक है, अकबर अली खां का संबंध है सरोद वादन के लिए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सरोद वादन के लिए कौन हो जाएंगे? तो सरोद वादन के लिए फेमस होता है अमजद अली खां हो जाएंगे। फिर याद है आपका अलाउद्दीन खान हो जाएंगे। और तीसरा आएगा अली अकबर खान। वही बात है, अली अकबर चाहे अकबर अली खां, दोनों एक ही नाम है। तो याद रखना है कि ये 3 नाम को आपको रट जाना है।
क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इन्हीं 3 नाम से ही क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि यही 3 नाम इस सरोदवादन के लिए फेमस है। कौन कौन सा? अमजद अली खां, उस्ताद अली अकबर खां, या और फिर तीसरा है आपका अलाउद्दीन खां हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं संतूर के लिए, संतूर के लिए आपको 2 नाम बस याद रखना है, एक तो भजन सोपारी हो जाएंगे और दूसरा जो नाम है आपका शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे, दूसरा शिव कुमार शर्मा। अगर हम बात तबला के लिए, तबला के लिए 3 नाम आपको याद रखना है, अल्लाह रखा हो जाएंगे, दूसरा नाम है आपका जाकिर हुसैन हो जाएंगे और तीसरा आपका किशन महाराज, 3 नाम हो जाएंगे। अगर हम बात करें सितार के लिए, सितार के लिए 4-5 नाम आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। पहला तो आपका पंडित रविशंकर हो जाएंगे, दूसरा हो जाएंगे अनुष्का शंकर हो जाएंगे, रविशंकर अनुष्का शंकर। उसके बाद जो तीसरा जो नाम आता है बुद्धादित्य आदित्य का आता है, बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे। चौथा है विलायत खां और पाँचवा है सुजात हुसैन खां, विलायत खां, हुसैन खां, फिर अनुष्का शंकर, पंडित रविशंकर और यहाँ पे है बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे। किसके लिए? सितार के लिए। तो आई थिंक आपको ये सारे नाम काफ़ी आसानी से याद हो गए होंगे अब तक, और आगे नहीं याद हुए हैं तो आगे याद हो जाएंगे, आप डेली देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और उसे दंडित किया जाए? ये क्वेश्चन का रिप्लाई आंसर मैंने लास्ट ही पहले वाले सेट में आपको दे दिया है, वहीं पे मैं बता दिया था कि आर्टिकल 20 है, इसी में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक बार ही मुकदमा चलेगा, एक बार ही उसे पनिशमेंट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 19 में आपको 6 जो है फ्रीडम दिया गया है। कौन कौन सा? पहला जो फ्रीडम है आपका बोलने की स्वतंत्रता है, दूसरा है सभा बनाने की स्वतंत्रता है, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता है, चौथा है आपका घूमने की स्वतंत्रता, पांचवा है बसने की स्वतंत्रता और छठा है व्यापार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में क्या है? ये 2 वाला तो छोड़ दीजिए। आर्टिकल 22 में क्या कहा है? आर्टिकल 22 में कहा गया है कि यानी प्राण और दैहिक, आर्टिकल 21 हो जाएगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा 21 में, और 22 में जो हो जाएगा आपका गिरफ्तारी से आपको बचाता है ये वाला। यही इसी में आपका कौन सा रेट लगता है? हैबा कॉर्पस का रेट लगता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने न्यूनतम दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? तो इनमें 100 दिन की गारंटी आपको रोजगार मिलता है, 100 डे गारंटी रोजगार मिलता है। किसमें? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। कब आया था? आया था 2005 का ये एक्ट आया था, और ये जो है 2009 में इसके आगे महात्मा गांधी शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय भारोत्तोलकों में से किसने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में यानी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 kg कैटेगरी में रजत पदक यानी आपके सिल्वर मेडल जीता था? तो ये हो जाएंगे मीराबाई चानू। याद रखना है 49 कैटेगरी में मीराबाई चानू हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली क्रेडिट कंट्रोल की गुणात्मक माप होती है? क्रेडिट कंट्रोल का गुणात्मक माप होगा आपका नैतिक दबाव होगा, नैतिक दबाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम मोरल सुएसन के नाम से जानते हैं। सिंपल है, आपको ये देखिए CRR क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी कंट्रोल है। SLR ये भी आपका मॉनेटरी कंट्रोल है। तो एक ही जो बचता आपका क्रेडिट कंट्रोल किसके लिए था? ये था आपका गुणात्मक, यानी गुणात्मक था। तो ये है आपका कौन सा? नैतिक दबाव हो जाएगा, केवल B हो जाएगा। ऑड वन आउट की जगह तो आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत के आर्टिकल 47 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 47 में आता है। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य जो है अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए अपना कुछ कार्य कर सकता है। यानी नागरिकों के स्वास्थ्य और लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए अपना कुछ प्रयास कर सकता है। तो आर्टिकल 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 48 में क्या करा है? आर्टिकल 48 में जो है एक तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 48 हो जाएगा। अगर बात करें 48A में, तो ये था आपका कौन सा? 48A में क्या हो जाएगा? आपका वाइल्ड लाइफ हो जाएगा, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के संरक्षण से हो जाएगा। आर्टिकल 45 में क्या हो जाएगा? 0 से 6 साल बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना। और 46 में क्या है? आपका SC ST के लिए, आपका एक वीकर सेक्शन के लिए क्या था? आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, यानी उत्थान था। किसके लिए? वीकर सेक्शन के लिए उत्थान था, जिसमें SC ST और वुमेन आ जाएंगे।
नेक्स्ट है, इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? तो पहला हो जाएगा, इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। तो इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं के से संबंधित है? तो इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के पहले रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो 1923 में किया गया था, याद कर लीजिएगा। 1923 में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था, 1923 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड ने मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान के काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2004-05 में JLGS नामक एक विशेष पायलट परियोजना स्टार्ट किया था। तो नाबार्ड का कौन सा था? नाबार्ड जो है शिवरमन समिति, और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। शिवरमन समिति 1982 में। और यहाँ पे कौन सा है इसका प्रोग्राम? तो JLGS ये आपका प्रोग्राम था, जो कि नाबार्ड के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था। नेक्स्ट है, विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाले वह पोषण संबंधी विकार कौन सा है जिससे त्वचा, जठर, आंतरिक मार्ग और तंत्रिका तंत्र के से नैदानिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं? तो कौन सा हो जाएगा? पेलेग्रा हो जाएगा। विटामिन B3 पेलेग्रा होता है। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? पेलेग्रा होता है, याद रखना है। विटामिन B1 की कमी से क्या होगा? विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? आप मेरे कमेंट में सेक्शन में बताइएगा। और विटामिन B3 की कमी से आपका पेलेग्रा होता है। नेक्स्ट है अस्कर्वी। अस्कर्वी किससे होता है? अस्कर्वी होता है आपका विटामिन C की कमी से अस्कर्वी होगा। बेरी विटामिन B1 की कमी से रक्ताल्पता किससे हो, यानी एनीमिया हो गया। एनीमिया आपका विटामिन B6 और B12 से होता है रक्ताल्पता। आयरन की कमी से भी आपका एनीमिया होता है कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तक नहीं है? तो ये आपका श्रेया घोषाल हो जाएंगे। ये आपकी नर्तक नहीं है, आपका संगीतकार हैं जो गीत गाती है। तो हो जाएंगी, निम्नलिखित में कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तक ही नहीं है? तो ये है आपका श्रेया घोषाल नहीं है। नेक्स्ट है मंजू भार्गवी जो है किस नृत्य शैली के लिए 2019 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो कुचिपुड़ी डांस के लिए जीती थी। तब मंजू भार्गवी जो है उन्होंने 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है कुचिपुड़ी क्षेत्र में हो जाएगा। यहाँ पे दो नाम याद रखें, अपर्णा सतीशन और वेम्पति चिन्ना सत्यम हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्षैतिज रूप से वह स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तो क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। तंजौर का राजा राजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो चोल शासक ने बनवाया था। ये भी क्वेश्चन मैंने आपके MTS सीरीज में करा दिया है। वहाँ से डायरेक्ट पूछा है कि राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपके चोल शासक के राजा प्रथम ने करवाया था। राजा प्रथम ने राजा राजेश्वर मंदिर, जिसको विद्येश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ ऐरातेश्वर मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था, याद रखना है। चोल की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। पांडव की कहाँ थी? मदुरई थी। पल्लव की कांचीपुरम में थी। चेर का आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार में है, वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? तो 51 से 151 सेंटीमीटर तक होती है, यानी 50 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। तो साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय के प्रकार हैं, वो वार्षिक वर्षा जो होती है 50 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।